हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मांगा वर्ल्ड। तो गाइज, डिवाइन एम्परर का एपिसोड नंबर 5 वहीं से स्टार्ट होता है जहां से लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। तो लास्ट एपिसोड में हम लोग ने जैसा कि देखा था कि जो लियांग द चाओ होता है वो हमारे एमसी और साओ किंग को पार्टी में इन्वाइट करके कार में बैठकर चला जाता है। तो आज का एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ लियांग द चाओ के जाने के बाद साओ किंग हमारे एमसी को कहती है, आप लोगों की पूरी मदद करते हैं तो कभी मुझे भी तो मदद करने का मौका दीजिए। तो आज रात पूरी अरेंजमेंट मेरी तरफ से, उसको खराब मत करिएगा। इसको सुन के हमारे एमसी ब्लश करने लगता है और उसके नाक से नोज ब्लीडिंग होने लगता है, जिसे देख के साओ किंग ब्लश करते हुए कहती है, कैसे, क्या हो गया? तो हमारा एमसी कहता है कुछ नहीं। तो फिर साओ किंग कहती है, सब ठीक है ना? तो हमारा एमसी कहता है, हाँ ओके ओके। तो साओ किंग फिर कहती है, दैट्स ग्रेट। फिर शाम को दोनों पार्टी के लिए निकल जाते हैं। फिर होटल के सामने गाड़ी से उतरते हुए एकदम स्टाइलिश पोज में, तभी बाकी लोग दोनों को देख के कानाफूसी करने लगते हैं कि वह तो साओ किंग है जो बहुत सुंदर लग रही है, बट उसके बगल में वो हॉट लड़का कौन है? तभी दूसरी लड़की कहती है, एक सुंदर लड़की और लड़का दोनों एक साथ कितने अच्छे लगते हैं ना? तो हमारे एमसी साओ किंग से कहता है, धन्यवाद साओ किंग, जब मेरे पास कुछ पैसे आ जाएंगे तो मैं इसे वापस कर दूंगा। तो साओ किंग कहती है, क्या मैंने नहीं कहा था कि यह आपके लिए एक गिफ्ट है? अगर आप बार बार ऐसे कहेंगे तो मैं पागल हो जाऊंगी। फिर लियांग द चाओ को दिखाया जाता है जो दोनों को ऐसे खुश देखकर उसका जल के तो 64 हो जाता है। फिर वह झूठी मुस्कान के साथ कहता है, साओ यान तुम यहाँ हो? तो साओ किंग कहती है तो लियांग द चाओ साओ किंग को अट्रैक्ट करने के लिए कहता है, साओ यान मैं आपके लिए आपका पसंदीदा फ्रेंच केक तैयार किया है, मैं इसे आपके लिए पास ले आऊं? तो साओ किंग मुंह बनाते हुए कहती, कोई जरूरत नहीं है, यांग फिंग मेरे लिए काफी है। फिर लियांग द चाओ हमारे एमसी की तारीफ करते हुए कहता है, कभी नहीं सोचा था कि पोशाक बदलने के बाद आप इतने अच्छे लगोगे। तो हमारे एमसी फिर एकदम एटीट्यूड के साथ जवाब देता है, आप मेरी चापलूसी करें, कुछ लोगों के विपरीत जो इतना ऊंचा दिखावा करते हैं कि मैं कुत्ते से ज्यादा बेहतर नहीं हूँ। फिर लियांग द चाओ गुस्से में कहता है, तुमने अभी क्या कहा? तुम बास्टर्ड, तुम एक ऐसे आदमी हो जो महिलाओं के पीछे छुपे हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? और हमारे एमसी का कॉलर पकड़ते हुए कहता है, यू बास्टर्ड यांग फेंग, जिसको देख के साओ किंग गुस्से में कहती है, लियांग द चाओ आप क्या कर रहे हैं? आप पागल हो गए हैं? लियांग द चाओ उसे छोड़ दो, जियांग फेंग मेरा दोस्त है, अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो हम अभी यहाँ से चले जाएंगे। तभी एक न्यू कैरेक्टर, एक प्यारी सी और एक हॉट और एक सेक्सी सी लड़की को दिखाया जाता है जो कहती है, क्या यह साओ किंग नहीं है? गाइस आप लोग को एक स्पॉइलर बता देता हूँ, ठीक है ना? ये लड़की हमारे एमसी की एक हैरम का पार्ट होने वाला है, ठीक है ना? तो ये भी हमारे एमसी की, समझ लो क्या होने वाली है। तभी हमारा एमसी उस लड़की को देखते हुए मन में सोचता है, यह अट्रैक्टिव लड़की कौन है? फिर हमारे एमसी लियांग द चाओ से अपना कॉलर छुड़ा के उस प्यारी सी लड़की से कहता है, हेलो मैं जियांग फेंग हूँ, नाइस टू मीट यू कैंपस बेले। तो वह लड़की कहती है, आप वही जियांग फेंग हैं जिसे वान चुन ने छोड़ दिया था? हमारे एमसी कहते हैं, हाँ मैं वही हूँ। फिर हंसते हुए कहती है, हेलो हेलो। फिर मन में सोचती है, इतना प्रभावशाली और इतना ज्यादा ऑरा वाला बंदा अफवाहों से कहीं ज्यादा बेटर है। जैसा कि मैंने सुनी थी कि ये तो एक यूजलेस और बेकार आदमी है, बट ऐसा कुछ तो नहीं है। फिर लियांग द चाओ कहता है, ठीक है चलो अब बातें बंद करो, हमारा शो शुरू होने वाला है। फिर हमें एक नेकलेस दिखाते हुए कहता है कि इसका आज नीलामी होने वाला है जिसका प्राइस 300 मिलियन है। फिर सभी लड़के उस डायमंड नेकलेस को देखकर पागल हो जाते हैं और अपने अपने बॉयफ्रेंड से कहने लगते हैं, डार्लिंग ये नेकलेस मेरे को चाहिए तो चाहिए। फिर लियांग द चाओ को दिखाया जाता है जो माइक पर बात करते हुए कहता है, मेरा मानना है कि कोई भी इस नीलामी की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन अगर आप ऐसे पैसे लेकर नहीं आए हैं तो कोई बात नहीं, सभी लोग इसमें भाग लेकर आनंद लें। फिर एक प्यारी इस लड़की को दिखाया जाता है जो एक सितार पकड़ी होती है, वह यहाँ हमारे ये प्रस्तुत देगी, फॉल इन मून, मतलब इस लड़की का नाम फॉल इन मून है, ठीक है ना गाइस? जो सितार का एक फेमस सिंगर बोल सकते हो, ठीक है ना? फिर मिस फॉल मून सितार को बजाने लगती है जिसके धुन को सुन के सभी लोग पूरा फ्लैट हो जाते हैं और कहने लगते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, यह धुन कितना प्यारा है। तो हमारा एमसी भी कहता है,
वास्तव में धुन बढ़िया है। फिर लियांग दचाओ कहता है, अब जब सब खुश हैं तो मैं भी एक प्रस्तुति दूंगा, पर कैसा रहेगा अगर मेरे साथ कोई कंपटीशन करे तो। सभी लोग फिर कानाफूसी करने लगते हैं कि लियांग दचाओ के साथ कौन कंपटीशन करेगा। फिर लियांग दचाओ कहता है, मैं जियांग फेंग के साथ कंपटीशन करना चाहता हूँ। सौभाग्य से मिस फॉल मून भी यहाँ है तो वो हमारी जज बन सकती है और जज बन के ये भूमिका निभा सकती है। फिर शाओ किंग गुस्से में कहती है, लियांग दचाओ, हर कोई जानता है कि आप होलो को वाद्य यंत्र बजाने में बहुत अच्छे हैं। आप लियांग फेंग से कैसे तुलना कर सकते हैं जो कभी सितार छुआ भी नहीं है। फिर हमारा एमसी पूरे एटीट्यूड के साथ कहता है, ठीक है, आपके साथ मैं कंपटीशन करूंगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम्हें अपना प्रेमी नेकलेस मुझे देना होगा और साथ ही मेरे सामने घुटनों पे झुक के मुझे ग्रैंडपा कहना होगा। जिसको सुन के तो लियांग दचाओ गुस्से में दिल मिलाते हुए कहता है, जियांग फेंग, क्या तुम मरना चाहते हो? अभी भी तुम में ऐसा कहने की हिम्मत है? अगर आप हार गए तो मुझे क्या दोगे? तुम्हारे पास तो कुछ है भी नहीं। तो हमारा एमसी आगे बढ़ता हुआ कहता है, अगर मैं हार गया तो अपनी जान दे दूंगा। फिर सभी लड़कियां हमारे एमसी को देख के पूरा फ्लैट हो जाती हैं और मन में सोचती हैं, कितना डेयरिंग बाज आदमी है यार, और कितना हॉट भी है। अब इनको कौन समझाए कि साला हमारा एमसी डेयरिंग बाज नहीं, लवंडिया बाज है। जिसको सुन के लियांग दचाओ कहता है, ठीक है, फिर बाद में अपनी बात से मुकरना मत, इसलिए आप पहले डेथ कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो। जिसको देख के हमारे एमसी एक स्माइल करते हुए कहता है, अच्छा ठीक है। फिर साइन करते हुए हमारे एमसी लियांग दचाओ से कहता है, तो ठीक है, पहले आपको जाना चाहिए सितार बजाने के लिए। तो लियांग दचाओ पूरे एटीट्यूड के साथ सितार बजाने चला जाता है और सितार बजाने लगता है। जिसको सुन के सभी लोग पूरे खुश हो जाते हैं और कहते हैं, जैसा कि यंग मास्टर लियांग दचाओ से उम्मीद थी। उसके बाद लियांग दचाओ कहता है, ठीक है, अब आपकी बारी। जिसको देख के हमारे एमसी कहता है, आपके अभिनय बहुत अच्छे हैं। जिसको सुन के लियांग दचाओ कहता है, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप स्टेज पे जाओ ही मत, आप यहीं से हार मान लो तो शायद मैं आपको छोड़ दूं। अगर आप वहां गए तो गला को फिनिश करने का इशारा करते हुए कहता है, निपटा दिए जाओगे। जिसको देख के हमारा एमसी एक सीरियस फेस के साथ कहता है, ओह ऐसा क्या? तुम्हें कैसे यकीन है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता? क्या दूसरों को बिना जाने उसके बारे में धारणा बनाना, क्या ये सही बात है? तो लियांग दचाओ एक डेविलिस्ट वे में कहता है, बकवास करना बंद करो और काम पे लग जाओ। यदि आप सचमुच जीत गए तो मैं कोई अभद्र टिप्पणी नहीं करूंगा। इसके बाद हमारा एमसी अपना हाथ चटकाते हुए आगे जाने लगता है और जाके सीधे सितार बजाने लगता है। जिसके धुन को सुन के सभी लोग पागल हो जाते हैं और कहते हैं, ओह वाह, कितना सुंदर धुन है, क्या बजा रहा है बंदा। जिसको सुन के मिस फॉल मून भी पूरी तरह से फ्लैट हो जाती है और हैरान और शौक हो जाती है। जिसको सुन के सभी लोग ताली बजाने लगते हैं और ताली की गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देने लगता है चारों तरफ और कहते हैं, अप्रत्याशित प्रस्तुति। जिसको सुन के तो लियांग दचाओ की जल के 464 हो जाती है और गुस्से में कहता है, मदरफकर। इसको हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर सकता, ठीक है ना, आप लोग कर सकते हैं। जिसको सुन के मिस फॉल मून कहती है, जियांग फेंग, आपकी योग्यता तो मास्टर से भी अधिक है, कृपया मुझे अपना डिसाइपल बना लीजिए, प्लीज मुझे अपना डिसाइपल के रूप में स्वीकार करें। जिसको सुन के भीड़ में एक कोहराम मच जाता है और लोगों में बातें होने लगती है कि क्या फॉल मून जियांग फेंग का डिसाइपल बनना चाहती है। तो जियांग फेंग पूरे रिस्पेक्ट के साथ कहता है, मिस फॉल मून, मैं कोई मास्टर नहीं हूँ, मेरे पास सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है और समय भी नहीं है। फिर फॉल मून हमारे एमसी का हाथ पकड़ते हुए कहती है, प्लीज एक बार पुनर्विचार करके देखिए, मैं वास्तव में आपसे सीखना चाहती हूँ। जिसको देख के लियांग दचाओ इतना गुस्सा हो जाता है कि उसका बस चले तो अभी जियांग फेंग को यहीं पे निपटा के उसका कब्र यहीं पे गाड़ दे, यहीं पे बना दे। फिर हमारे एमसी मिस फॉल मून से कहता है, मैं थोड़ा कुछ ज्यादा बिजी हूँ, आपको बहुत समय तक इंतजार करना पड़ सकता है, अतः कृपया अपनी आशाएं मत बनाइए। तो मिस फॉल मून कहती है, कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर सकती हूँ। फिर लियांग दचाओ चिल्लाते हुए कहता है, जियांग फेंग, आप अपने आप को समझते क्या हो? आप वास्तव में हो क्या? यह आपका सौभाग्य है कि मिस फॉल मून आपकी प्रशंसा, आपकी तारीफ कर रही हैं। फिर हमारा एमसी लियांग दचाओ से कहता है, लियांग दचाओ, आप शायद कुछ भूल रहे हैं, आप एक कंपटीशन रखने से पहले कुछ वादा किए थे, क्या आप उस वादे को नहीं निभाएंगे? जिसको
जिसको सुन के तो लियांग द चाओ पूरी तरह से घबरा जाता है और हाथ पैर शून्य पड़ जाते हैं और कहता है मिस्टर जियांग फेंग, आप उस बात को इतना सीरियस क्यों ले रहे हैं, वो तो सिर्फ एक मजाक था ना। तो हमारा एमसी कहता है यदि आप अपने वादे को पूरे नहीं करेंगे तो पूरे मेई लॉन्ग सिटिंग में आप किस मुंह से सबके सामने जाएंगे और अपना मुंह कैसे दिखाएंगे। जिसको सुन के बाकी लोग भी कानाफूसी करने लगते हैं कि हाँ जियांग फेंग तो बात 100% की सही की है। जिसको सुन के लियांग द चाओ के हाथ पैर कांपने लगते हैं। तभी वो प्यारी लड़की कहती है जियांग फेंग, मुझे लगता है कि यह ठीक है, यह सिर्फ एक मजाक था, इसे दिल पर लेने की कोई जरूरत नहीं है, इतना भी सीरियस मत बनिए। फिर हमारा एमसी एक अलग ही अंदाज में कहता है ओके ठीक है, मैं मिस चुकिंग की वजह से उनकी बातों पर सहमत हो गया हूँ। तो लियांग द चाओ चिल्ला के कहता है नहीं, मुझे किसी की दया की आवश्यकता नहीं है, मैं लियांग द चाओ अपना वादा निभाने को तैयार हूँ। फिर धड़ाम से घुटने पर बैठ के हमारे एमसी को दादाजी कहने लगता है। फिर हमारा एमसी खुश होते हुए कहता है हाँ ठीक है, थोड़ा धैर्य रखो, तुम एक अच्छे पोते बन सकते हो। जिसको सुन के सभी लोग हंसने लगते हैं। जिसके बाद मिस चुकिंग एक अजीब सा एक्सप्रेशन के साथ मुंह फेर लेती है। जिसके बाद हमारे एमसी उस नेकलेस को पकड़ के मन में सोचता है जैसा कि अपेक्षा थी इसमें आध्यात्मिक शक्ति है। फिर साओ किंग को बुलाते हुए कहता है साओ किंग ये आपके लिए है। फिर साओ किंग ब्लश करते हुए कहती है क्या यह मेरे लिए है। तो हमारा एमसी कहता है हाँ ये आपके लिए ही तो है। तो साओ किंग मना करते हुए कहती है जियांग फेंग, इसे आप मुझे देना चाहते हैं इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, बट मैं इतनी महंगी चीज नहीं ले सकती। तो हमारे एमसी एक रोमांटिक वे में कहता है साओ किंग यह आप ही के लिए तो मैं जीता हूँ, फिर आपने लोग मैं यह किसको दूं। फिर साओ किंग ब्लश करती हुई कहती है फिर लेते हुए कहती है जियांग फेंग थैंक यू, यह गिफ्ट मुझे बहुत पसंद आया। फिर हमारे एमसी को पकड़कर किस करने लगती है। जिसको देख के मिस चुकिंग जलने लगती है और वहां से चली जाती है। तो गाइस देख हमारे एमसी के आगे पीछे कितनी लड़कियां घूम रही हैं। और क्या आप लोग को कभी किस मिला है या मेरे जैसे नल्ले पड़े हो, चलो कोई बात नहीं। तो गाइस आपको क्या लगता है कि हमारे एमसी को लियांग द चाओ इतनी आसानी से जाने देगा? मेरे को तो नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है ना। तो आगे कुछ बड़ा होने वाला है, ठीक है ना। तो वीडियो को अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में कुछ धमाकेदार होने वाला है, ठीक है ना। तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ पुराने मेंबर यार थोड़ा लाइक्स कर दिया करो, ठीक है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।